किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक ही किसान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने धान की जो फसल कर रखी है और आपकी जो धान की फसल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से 20 से 25 दिन की धान की अवस्था हो चुकी है, तो आप अपने धान की फसल में फटेरे का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में धान की किस अवस्था तक हम धान की फसल में फटेरे का उपयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में धान की फसल में फटेरे का उपयोग करते हैं, और फटेरे में कौन सा टेक्निकल होता है, और हम इसे धान की फसल में किस तरह से प्रयोग करें, और धान की फसल में इसका उपयोग करने से कौन कौन से जो कीट हैं हमारी फसल के लिए नहीं लगते हैं। आज की वीडियो में इन टॉपिकों पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने धान की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप किसान भाइयों ये देख रहे हैं, यह जो हमारी धान की जो फसल है, यह है जो 20 दिन की फसल हो चुकी है। आप अपने धान की फसल में 20 दिन की जब आपकी धान की फसल हो चुकी है, उसके बाद आप धान की फसल में कभी भी आप फटेरे का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कितने दिन तक आप धान की फसल में फटेरे का उपयोग कर सकते हैं, तो आप अपने धान की फसल में 20 से 60 दिन की अवस्था तक धान में कभी भी आप फटेरे का उपयोग कर सकते हैं। अगर मात्रा की जब हम बात करें, तो धान की फसल में आप फटेरे का उपयोग करने जा रहे हैं, तो आप धान की फसल में 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार जब 20 दिन की अवस्था होती है, उस स्टेज पर आप धान की फसल में फटेरे का उपयोग कर देते हैं, तो लास्ट तक हमारे जो धान की फसल में ये किसी भी प्रकार के रस चूसने वाले कीड़े और कुदरने वाले कीड़ों को नहीं आने देने का काम करता है ये फटेरा। किसान भाइयों, अगर हम इसमें टेक्निकल की हम बात करें, तो जो फटेरे में जो टेक्निकल होता है, क्लोरोनिल एंटापिनॉल 0.4% जीआर नाम का इसमें टेक्निकल होता है। इस टेक्निकल का अगर आप अपने धान की फसल में 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार जब आपकी धान की अवस्था 20 दिन के बाद आप धान में 60 दिन तक कभी भी उपयोग कर देते हैं, तो ये बेहतरीन तरीके से हमारी धान की फसल में किसान भाइयों जो तनाछेदक सूड़ी है और जो पत्ती लपेटक सूड़ी है धान की फसल में, उसको आने नहीं देता है, और आई हुई है सूड़ी उसको भी खत्म करने का किसान भाइयों ये जो है फटेरा काम करता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसके उपयोग करने की विधि के बारे में, तो जब आप फटेरे का उपयोग करने जा रहे हैं, तो आप इसे रेता मिट्टी में भी मिलाकर इसे बखेर सकते हैं, और इसे आप खाद में यानी कि यूरिया में भी मिलाकर इस 4 किलो जो फटेरा है उसे अच्छी तरीके से 20 से 25 किलो यूरिया में मिलाकर भी आप बखेर सकते हैं। किसान भाइयों, बखेरते समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, यानी कि चिपचिपापन आपके जो है धान की फसल में होना चाहिए। खेत में पानी भरा हुआ उस समय जब आप लगा रहे हैं उस समय नहीं होना चाहिए, और बशर्ते आप 24 घंटे बाद यानी दूसरे दिन आप खेत में 3-4 दिन तक आप जब आपने फटेरे का उपयोग कर दिया है, तो आप 3-4 दिन तक जिस खेत में आपने फटेरे का उपयोग किया है 3-4 दिन तक अगर पानी भरे रखते हैं और पानी को निकलने नहीं देते हैं, तो इसका रिजल्ट है हमारे धान की फसल में किसान भाइयों पत्ती लपेटक और तना छेदक रोकने में और अन्य जो है कीड़े मकोड़े रोकने में बेहतरीन तरीके से ये जो है फटेरा धान की फसल में काम करता है। इसे धान की फसल में 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार लगा सकते हैं। अगर आप गन्ने की फसल में इसका उपयोग करने जा रहे हैं, तो इसे 8 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आप अपने गन्ने की फसल में यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपने धान की फसल में फटेरे का उपयोग करते हैं, तो आपके किसी भी प्रकार के कीट हैं वो आपके धान की फसल में नहीं आते हैं। जब कीट आपकी धान की फसल में कीटों से जब आपकी धान की फसल सुरक्षित रहती है, तो आपकी धान की फसल हरी भरी और स्वस्थ दिखाई देगी, तो आप उस धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन भी लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाई, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से समय समय पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।